चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, भाजपा जेडीयू के हजारों कार्यकर्ताओं को सरकारी सिस्टम में किया एडजस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने सत्ताधारी गठबंधन के प्रखंड स्तरीय नेताओं को सेट कर दिया है। सभी जिले में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी में प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 13 सदस्य शामिल हैं, यानी प्रखंड स्तरीय कमेटी 15 सदस्यों की होगी। इसके अलावे सांसद, विधायक, विधान पार्षद प्रमुख व प्रमुख अनुमंडल स्तरीय अधिकारी पदेन सदस्य होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। शिक्षक शिक्षिका की ऑनलाइन हाजिरी कितनी सफल, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कहा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी PRE 3.0 के सेलिमेट्रिक रिजल्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी निर्णय लेना है वह बिहार लोक सेवा आयोग को लेना है। हम लोग को जितना शिक्षक शिक्षिका चाहिए अधियाचिका बीपीएससी को भेजते हैं, उस अनुरूप एजेंसी रिजल्ट देती है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, इससे काफी सुधार हुआ है। पटना में बदला मौसम का मिजाज, मेघ गर्जन के साथ हो रही बूंदाबांदी। पटना में बुधवार को भीषण गर्मी से लोग दिन भर परेशान रहे, लेकिन शाम होते ही अचानक पटना में मौसम का मिजाज बदल गया। पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाने के बाद तेज हवा चलने लगी। उसके बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे पटना का मौसम सुहाना हो गया और भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तेजस्वी और मुकेश सहनी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चुनावी विवाद सामने आया है, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, उनके भाई संतोष सहनी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला चुनाव चिन्ह के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसे भारतीय सार्थक पार्टी ने चुनाव आयोग से प्राप्त किया था। खत्म करो राज्यपाल का पद, राजभवन बन गए हैं भाजपा कार्यालय। भाकपा राज्य सचिव रामेश्वर पांडे ने बुधवार को जारी बयान में आरोप लगाया है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजभवन भाजपा कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां की सरकार को केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से परेशान कर रही है। तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्यपाल के पद समाप्त करने की मांग करती रही है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि राज्यपाल जानबूझकर तनाव पैदा करते हैं, इसलिए केंद्र सरकार राज्यपाल का पद समाप्त करे। खुद को सीएम फेस बता रहे तेजस्वी पर नीतीश के मंत्री की चुटकी। खुद को महागठबंधन का सीएम फेस बताते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कहकर वो बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता चुनती है, जनता जनादेश देती है, तभी तो मुख्यमंत्री चुनते हैं। 2025 में उनका अहंकार टूट जाएगा। जिस तरह दूध में पड़ी मक्खी को निकालकर फेंका जाता है, वैसे ही जनता फेंक रही है, तब भी सुधर नहीं रहे हैं। जदयू को शंकराचार्य, मठाधीश और मौलाना की जरूरत नहीं, सीएम नीतीश के करीबी नेता का बड़ा बयान। वक्त से जुड़े नए कानून प्राविधानों को लेकर उठे विवाद के बीच जदयू के वरिष्ठ नेता एवं ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारी पार्टी को शंकराचार्य, मठाधीश या मौलाना के समर्थन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को जनता के समर्थन की जरूरत है। जनता के समर्थन से ही सरकार बनती है। सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगी अप्रैल महीने की 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 3 महीने की एक मुश्त राशि जिले भर की 2 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी है। सभी लाभुकों के बैंक खातों में 7,500 रुपए की सहायता राशि भेजी गई है।
सहायक निदेशक ने बताया है कि मार्च माह तक बगैर आधार व बैंक खाते के लीकेज के वक्त राशि भेजी गई है, लेकिन अप्रैल माह में उन्हीं लाभुकों को राशि भेजी जाएगी जिनके बैंक खाते आधार से लिंक होंगे। झारखंड में 145 सूत्री वक्फ बोर्ड की संपत्ति रजिस्टर्ड। वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल पास होने के बाद झारखंड में रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की संख्या सुर्खियों में है। राज्य में कुल 145 वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं, जिनसे 29 हजारीबाग और 18 राजधानी रांची में है। दुमका और जामताड़ा में एक भी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है। झारखंड वक्फ बोर्ड के अनुसार इसमें से कुछ प्रॉपर्टी अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। हिंदू जनसंख्या असंतुलन को लेकर विहित नेता मिलिंद परांडे ने जताई चिंता। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे अवैध मंतारण, मुस्लिम समाज के एक वर्ग द्वारा चलाए जा रहे लव जिहाद, म्यांमार और बांग्लादेश से हो रहे अवैध मुस्लिम घुसपैठ और हिंदुओं द्वारा कम बच्चा पैदा करने के कारण हिंदू जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.